Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. This is Navit Patel. After the completion of basics point regarding to the genetic disorder, in this video we will talk about Mendelian and disorder. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ़ आपने अगर कभी वो जेनेटिक डिसऑर्डर का बेसिक्स पॉइंट नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करेंगे और मेंडेलियन डिसऑर्डर में से हम बात करेंगे हीमोफीलिया की. हीमोफीलिया ये एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि म्यूटेशन आने की वजह से होता है. और सबसे पहले ये जो है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. रिसेसिव डिसऑर्डर है. अब ये रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव और डोमिनेंट ये चीज़ पता होंगी, मगर फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको. जो मतलब अब ऐसा ट्रेट जो कि हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है, अगर वो हम में दिखता है मतलब अपीयर होता है तो उसे कहते हैं हम डोमिनेंट. और ऐसा ट्रेट जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है बट वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, अपीयर नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं हम रिसेसिव. ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम ये जो हीमोफीलिया जो डिसीज़ है, ये जो डिसीज़ होती है ये आपको अफेक्टेड जो फीमेल है, फीमेल जो है वो किसे डोनेट करेंगे? मेल चाइल्ड को. मतलब मेल चाइल्ड में ही ये क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र हो सकते हैं. ओके, और उसके बाद में ये जो है फीमेल से फीमेल मतलब 99% केस में नहीं होता है ऐसा. ओके, वो मेल में ही ट्रांसफ़र होंगे. और उसके बाद में ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ की वजह से जनरली जो हमारे ऐसे प्रोटीन जो हमारे ब्लड क्लॉथिंग करवाने में हेल्प करते हैं. तो जैसे ही ये डिसीज़ होता है, अगर कभी हमको सिंपल कट भी अगर लगता है, तब हमारा जो ब्लड है वो काफ़ी हद तक बहना स्टार्ट हो चुका होता है. मतलब काफ़ी हद तक ब्लड बह जाता है और वो रुकता नहीं है. क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि आपके वो जो ऐसे प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉथ करवाने में हेल्प करते थे, वो इस डिसीज़ के लिए, इस डिसीज़ की वजह से वो वर्क करना बंद कर दिए. इसीलिए इस डिसीज़ को नाम दिया हमने हीमोफीलिया. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें हम तो सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया ये जो है, ये हम अब तक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़ जो होती है, और इट इज़ एन अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिसीज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसे थोड़ा अच्छे से सुनिए. सिकल सेल एनीमिया जो है, अगर हम एनीमिया इस टर्म पे अगर कभी फोकस करें तो एनीमिया का मतलब ही होता है रिलेटेड टू द ब्लड. ओके, और ये जो डिसीज़ है ये है आपकी ऑटोसोमल डिसीज़ है. ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर. ओके, ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है ये. और उसके बाद में ये तब होता है जब मेल एंड फीमेल ये दोनों भी मतलब पेरेंट दोनों भी क्या हो? कैरियर हो तब तभी ये क्या होता है? हमारे जो ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफर होता है. ओके, अब ये जो डिसीज़ है, अब हमारे ये जो डिसीज़ है वो जनरली किसको अफेक्ट करती है? आरबीसी को अफेक्ट करती है. किसको इफेक्ट करती है? आरबीसीज को इफेक्ट करती है. अब आरबीसी में जनरली ऐसा क्या होता है, मैं आपको पूरा उसका जो मैकेनिज्म है वो समझाने की कोशिश करूँगा. अब तो चलिए, अब मैं सिकल सेल एनीमिया का जो पूरा जो मैकेनिज्म होता है मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ होती है आपके म्यूटेशन की वजह से. किस वजह से? म्यूटेशन की वजह से.
और सिर्फ एक ही जो अमीनो एसिड है वो उसमें थोड़ा मिसमैच होता है। तो इसी तरह से इसीलिए क्योंकि एक बेस पेयर में हुआ है इसीलिए उसे कहा गया पॉइंट म्यूटेशन। तो ये जो डिसीज होती है वो होती है आपके पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। और दूसरी बात, ये ऑटोजोमल लिंक्ड डिसीज होती है। और उसके बाद में अगर कभी हम बात करें एक जो हमारे आरबीसी है, और ये जो डिसीज़ है वो जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि वो आरबीसी में होती है, क्योंकि एनीमिया इसीलिए हम समझ सकते हैं कि रिलेटेड टू द ब्लड। ओके, अब आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, ठीक है। अब आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जिसकी वजह से वो रेड दिखता है वो अलग बात है। ओके, और जनरली इसका जो स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, बाय कॉनकेव, जैसा कि आपको अभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ओके, बाय कॉनकेव होता है। अगर हम इस प्रोटीन की अगर बात करें, व्हाट इज मीन बाय प्रोटीन, सबसे पहले ये समझ लो प्रोटीन किसे कहते हैं, द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन। ओके, जब हम इसको अनवाइंड करेंगे मतलब पूरी तरह से उसको ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली द चेन ऑफ अमीनो एसिड। ओके, अब हम अमीनो एसिड पर अगर फोकस करें तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड जस्ट कंसीडर कि ये अमीनो एसिड है हमारे नॉर्मल वाले प्रोटीन की। ओके, नॉर्मल वाले हेमोग्लोबिन प्रोटीन की। यहाँ पर 6 नंबर की पोजीशन पे एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा आरबीसी है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और वो अगर कभी नॉर्मल कंडीशन अगर रहती है उस प्रोटीन की तो यहाँ पर 6 नंबर के अमीनो एसिड पर कौन सा अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, जिसकी वजह से उसकी शेप होती है बाइकॉनकेव। ओके, अब अगर कभी हम बात करें सिक्कल सेल वाली मतलब इसका जो शेप होता है आरबीसी का वो कैसा होता है, सिक्कल हो जाता है, सिक्कल शेप्ड होता है, जैसा कि आप अभी पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें अगर कभी हम फिर से इसी तरह से अगर कभी हम यहाँ पर ये अमीनो एसिड की अगर फिर से हम उसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो 6 नंबर का जो अमीनो एसिड है जहाँ पर आपका ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ था वहाँ पर क्या है, वैलिन है। वहाँ पर क्या है, वैलिन है, वैलिन ये वाला अमीनो एसिड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। आरबीसी जब वो नॉर्मल होता है बाय कॉनकेव में हेमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल कंडीशन में उसके 6 नंबर के पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड ये वाला अमीनो एसिड होता है। ओके, अब जैसे ही हम हमारे सिक्कल शेप आरबीसी की अगर बात करें तो उस वक्त जब हम अमीनो एसिड की जब चेन देखेंगे तो जब यहाँ पे सिक्कल जो 6 नंबर का जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो चुका होता है, मतलब वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड नहीं होता, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वैलिन। ओके, ये था पूरा मैकेनिज्म, इसी वजह से इसकी जो शेप होती है वो सिक्कल शेप्ड हो जाती है। और ये जो डिसीज़ है जनरली, ये जब दोनों भी पेरेंट्स मेल एंड फीमेल जब ये दोनों अफेक्ट होते हैं या फिर कैरियर होते हैं तभी ये एक मतलब जो उनके ऑफस्पेरिंग में जो है वो ट्रांसफर होगा। ओके, अब इसके बाद में हम बात करेंगे फिनाइल की। फिनाइल कीटोनूरिया ये जो डिसीज़ है, फिनाइल कीटोनूरिया की अगर बात करें हम, फिनाइल कीटोनूरिया, अब ये जो डिसीज़ है ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट रखती है। मैं आपको थोड़ा इसका जस्ट जो मेन वाले पॉइंट होते हैं मैं वही बताऊंगा आपको। अब फिनाइल कीटोनूरिया, आपने एक अमीनो एसिड का नाम सुना होगा जिसका नाम है फिनील एलानिन, ठीक है। फिनील एलानिन क्या होता है, मतलब फिनील एलानिन एक अमीनो एसिड है जो कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ओके, अगर कभी वो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो वो काय में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। और उस टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक वहाँ पे एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिस एंजाइम का नाम है फिनील एलानिन ट्रांसफरेज करके। ओके, अगर कभी उस एंजाइम में, कौन से एंजाइम में फिनील एलानिन ट्रांसफरेज
एलानिन ट्रांसफरेज में अगर कभी म्यूटेशन आता है, जैसे ही उसमें म्यूटेशन आया तो वो जो है वो हमारा जो फिनिल एलानिन है, फिनिल एलानिन जो है वो टायरोसिन, ये जो अमीनो एसिड है वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है ये फिनिल एलानिन ट्रांसफरेज, ये जो एंजाइम है आपके बॉडी में, अगर फिनिल एलानिन अगर कभी डिपॉजिट हो जाए, मतलब काफ़ी बढ़ जाए, तो वो उसको फिनिल एलानिन उसको टाइम में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ओके, अब अगर कभी उस एंजाइम में म्यूटेशन आता है तो म्यूटेशन आने की वजह से ये जो हमारा फिनिल एलानिन है जो टायरोसिन में जो कन्वर्ट हो रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा था, अब वो नहीं हो पाएगा। अब जिसकी वजह से जो हमारा जो फिनिल एलानिन है वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, और जैसे डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा तब वो कन्वर्ट होगा फिनाइल पैराविक एसिड में। फिनाइल पैराविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो उसकी वजह से जो डिसीज़ होती है उसे कहते हैं हम फिनाइल कीटोनुरिया। ओके, और इसके वजह से मतलब बहुत सारे सिम्टम्स, ये जितने मैंने डिसीज़ बताया अब तक के, इनके सबके जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और वो सिम्टम्स आपको अगर कभी जानना हो तो आप बहुत सारी जो बुक्स है इससे रिलेटेड वो रेफ़र कीजिए, क्योंकि जो सिम्टम्स है सिम्टम्स काफ़ी इजी है और काफ़ी कॉमन है इन सब के। ओके, तो इसके अब ये जो था हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो कि हमारे हमने जो जैसे कहा था मैंने आपको कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। ओके, वो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड each and everything about the Mendelian disorder